प्रेमानंद महाराज के तेवर पर प्रदीप मिश्रा ने तोड़ी चुप्पी। प्रेमानंद महाराज के तीखे तेवर पर पंडित प्रदीप मिश्रा का जवाब। प्रमाण के लिए खुला है कुबेश्वर धाम, राधा रानी पर कही बड़ी बात। राधा रानी पर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। वृंदावन के संत इससे नाराज हैं। प्रेमानंद महाराज तो प्रदीप मिश्रा की बातों पर आग बबूला थे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि तुझे नरक जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने वृंदावन के संतों को सम्मान के साथ जवाब दिया है। साथ ही राधा रानी की मायके वाली बात पर अड़िग है, लेकिन उन्होंने कहा है कि राधा रानी मेरी माँ है और मैं उनके चरणों का सेवक हूँ। बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूँगा। दरअसल राधा रानी विवाद के बाद पंडित प्रदीप मिश्रा खंडवा की ओंकारेश्वर में कथा सुना रहे थे। उन्होंने इस विवाद पर कहा कि जो कुछ बोलूँगा प्रमाण से बोलूँगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूँगा। उन्होंने कहा कि जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ, प्रमाण लेकर जाओ। मुझे वहाँ के विद्वानों ने कहा कि हम यहाँ सभा रखेंगे और आप पधारें, उसमें अपनी बात रखना। हमारे यहाँ पत्र आया, हमने भी पत्र के माध्यम से उन्हें सूचना दी कि हम पहुँचेंगे, वहाँ पर बात करेंगे। हम दे चुके हैं प्रमाण। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि इसका प्रमाण हम दे चुके हैं, लेकिन इसकी दृष्टि से सीहोर वाला महाराज गलत है, तो वो जिंदगी भर कितना भी प्रमाण दे। जैसे माता जानकी प्रमाण देकर आखिरी में जमीन में चली गई, पर उसकी किसी ने एक नहीं सुनी। ऐसा चाहते हैं दुनिया के लोग कि तुम प्रमाण देते रहो, देते रहो। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा, मेरी माँ है राधा रानी। उन्होंने आगे कहा कि क्या प्रमाण चाहिए। मेरी माँ ने सौगंध खाकर बैठाया था कि इस व्यासपीठ से वो शब्द बोलना जो हमारे शास्त्रों में है। ब्रह्मा वैवर्त पुराण राधा रानी का संवाद बोला, राधा रहस्य में से राधा का संवाद बोला। गौड़िया संप्रदाय की काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक राधा जी का संवाद लिखा है, जो हमने बोला। प्रसन्नता व्रत 84 कोस में अनय घोष का मंदिर है, वहाँ जाकर दर्शन करो। जावट गांव में उसका प्रसंग कहा। इसके बाद कितना प्रमाण चाहिए तुमको? बात है राधा रानी की, वो तो मेरी माँ है। माफ़ी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी इस पूरी जिंदगी, खानदान और कुटुंब पड़ा है। आगे उन्होंने कहा कॉल कर देते तो मैं पहुंच जाता। आगे पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि प्रेमानंद जी महाराज विद्वंत संत हैं, उनके चरणों को दंडवत करता हूँ। भारत की भूमि पर और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई और नहीं होगा। अगर वो एक फ़ोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उसका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुँचता और उनसे बात करता। मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ जिनकी जिव्या पर इस बावरे का नाम तो आया, कैसे भी आया, कल्याण तो हो ही गया। शिव पुराण का विरोध करना चाहते हैं लोग। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कुछ लोग शिव पुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वे लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं। ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा है। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लो। आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहा हूँ, मेरी माँ है वो, उसने मेरे बैर नहीं है। प्रेमानंद महाराज ने पंडित प्रदीप मिश्रा को 24 मिनट तक लगाई थी लताड़। तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता था, ऐसी थी उनकी वाणी से निकलने वाली बोल। बौखला उठे थे प्रेमानंद महाराज। प्रदीप मिश्रा के वायरल वीडियो पर प्रेमानंद महाराज ने कड़क प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक 24 मिनट से अधिक का वीडियो फेसबुक पर शेयर किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि एक भागवत प्रवक्ता लाडली जी के बारे में बोल रहा है। उन्होंने पूछा कि कभी वह संतों के चरणों में बैठा है? लाडली जी के बारे में बिना जाने उसे बोलने का अधिकार नहीं है। संत प्रेमानंद महाराज गुस्से में प्रदीप मिश्रा को कहते हैं कि तुझे नरक से कोई नहीं बचा सकता। गुस्से में महाराज जी कहते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हीं का यश खाकर जीते हो और ऐसी बातें करते हो। राधा रानी पर हिंदू धर्म के दो संत आपस में भिड़ गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद प्रेमानंद महाराज जी तू तड़ाक पर आ गए हैं। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा को कह दिया है कि तुम किसी का काम के नहीं रहोगे। दरअसल संतों में विवाद की शुरुआत राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद हुई है। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने वीडियो जारी कर इसका जवाब दिया है।
प्रदीप मिश्रा ने मायके पर उठाया था सवाल। दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसना की नहीं रहने वाली ही थी। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि कृष्ण की पत्नियों में राधा का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी, बरसना की नहीं थी राधा जी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुन रहे लोगों से पूछते हैं कि राधा जी कहाँ की रहने वाली थी। इस पर जवाब आता है कि वह बरसना की थी। लोगों का जवाब सुनकर प्रदीप मिश्रा कहते हैं कि बरसना नहीं, रावल गांव की रहने वाली थी राधा जी। बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी। राधा साल में एक बार कचहरी जाती थी, इसलिए उनका नाम बरसना है कि बरस में एक बार आना। ये सब सुनकर तमतमा गए थे प्रेमानंद महाराज। राधा रानी पर टिप्पणी के बाद संत प्रेमानंद जी तमतमा गए। उन्होंने कड़क शब्दों में पंडित प्रदीप मिश्रा को जवाब दिया है। प्रेमानंद महाराज जी ने वीडियो जारी कर कहा कि तुम किस राधा की बात करता है? अभी राधा को तुमने जाना ही कहाँ है? अगर जान जाओगे तो आंसुओं से वार्ता होती है। प्रेमानंद जी ने कहा कि वह प्रकट हुई हैं और सदा प्रकट हैं। वह प्रदीप मिश्रा को कहते हैं कि बरसाने कभी गए हो, कभी देखे हो? प्रेमानंद महाराज जी तल्ख लड़ते से पूछते हैं कि तुम क्या जानते हो? इन सब के बीच तू तड़ाक पर आ गए महाराज। प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी पर प्रेमानंद महाराज जी भड़के हुए हैं। वे कहते हैं कि कैसे तुम्हें बताओ कि राधा जी क्या है? तुम कितने ग्रंथ पढ़े हो? सिर्फ चापलूसी संसार वाले को रिझा सकते हो। श्री जी के बारे में ऐसा मत बोलो, उनकी शक्ति नहीं जानते हो तुम। गुस्से में प्रेमानंद जी ने कहते हैं कि तुम देख लेना, किसी काम की नहीं रह पाओगी। ये श्राप नहीं, परिणाम बोल रहा हूँ। वह बरसाने आकर माफ़ी मांगी है। प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि राधा जी भोली हैं, लेकिन उनके सेवक काल हैं। श्री जी के बारे में ऐसी टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे लोगों की बातें सुनकर पुरखा तर नहीं जाएंगे, वो नरक जाएंगे। हे गाइस, पंडित प्रदीप मिश्रा जी के पूरे वीडियो में से कुछ क्लिप्स को उठाकर वीडियो वायरल किया गया है, जिसमें वो राधा रानी के बारे में कुछ बातें बोलते हुए नजर आते हैं, पर ये पूरी सच्चाई नहीं है। उनके पूरे वीडियो को अगर देखेंगे तो पूरी सच्चाई आपको मालूम पड़ जाएगी कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था। पर प्रेमानंद जी महाराज जो हैं वो राधा रानी के सबसे बड़े भक्त हैं। अगर कहा जाए तो इस दुनिया में श्री जी को जितना प्रेमानंद जी महाराज पूजते हैं, शायद ही कोई होगा जिनके अंदर श्री जी इतना बसती होंगी। और प्रेमानंद जी महाराज ने छोटे से क्लिप को देखकर अपनी अवधारणा बना ली। वो ये बात नहीं समझ पाए कि प्रदीप मिश्रा जी क्या कहना चाहते हैं। उन्हें गाइस अगर देखा जाए तो पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी जगह पर गलत नहीं है, वहीं प्रेमानंद महाराज जी भी गलत नहीं है। यहाँ सिर्फ गलत फहमी हुई है एक छोटे से क्लिप की वजह से। हे गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय राधा रानी।